क्लास 10 वालों, आपके सामने हम वो चीज़ लेके आ रहे जिसका इस साल बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक हमको उम्मीद लग रहा है, थ्योरम नंबर 49 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा। थ्योरम नंबर 49 इस साल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। तो जो समझाने जा रहे हैं कोशिश करिएगा समझने का। बहुत ही आसान थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। याद रखिएगा 49 और 50 पाइथागोरस थ्योरम है। तो 50 उस दिन बता चुके हैं, 49 बता रहे हैं। क्लास 10 वालों देखिएगा यहाँ पे थ्योरम नंबर 49 पाइथागोरस थ्योरम है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन any right angle triangle the area of the square drawn on the hypotenuse is equal to किसके बराबर बोला गया? sum of the area of the square draw on other two side। कितना साइड बोला है? टू साइड, दो साइड जो है उसके बराबर। तो आइए हम लोग कहने का मतलब है डायग्राम हम बनाए पेन से। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। तो पेंसिल से जब डायग्राम बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा ये नाम जो है ये सब देना जरूरी है। अब कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन लिखिएगा। लेट मान लेंगे, क्या मानेंगे? ए बी सी। देखिए ए बी सी क्या है? राइट एंगल। ये बोला था ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ये जो बोला राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ए बी सी, ये वाला ऐसे आया, ये वाला ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे LET, लेट ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल 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 एट कहाँ पर? ए पे। तो यहाँ पे लिखिएगा एट ए। जब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर? तो याद रखिएगा ए पर। ये जो ए है ना यहाँ पर, तो याद रखिएगा, मुंह से मेरे साथ बोलिएगा, साथ में बोलिएगा तो ये ऐसे माइंड में बैठ जाएगा। गिवन लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए पे होगा। तो अब यहाँ पे गिवन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? याद रखिएगा RTP। ये जो RTP है ना, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। RTP मीन्स क्या हो गया? रिक्वायर्ड टू प्रूफ। आप लोग पूरा लिखिएगा, RTP का पूरा लिखिएगा, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हम लोग को करना है क्या है? तो याद रखिएगा BC स्क्वायर, BC। तो यहाँ जो है ये वाला BC ये हो गया, ये जो BC है BC स्क्वायर इजिकल टू BC स्क्वायर इजिकल टू AB। ये वाला हिस्सा AB हुआ, ये वाला हिस्सा क्या हुआ? AB। तो ये लिख दिए AB स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा? प्लस देंगे। प्लस देने के बाद आपका ये वाला पोर्शन बचा, गौर से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन बचा उसको हम लोग बोलते हैं AC। ये जो AC है यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC। ये यानी BC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है, यानी इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ये हम लोग को प्रूफ करना है। आइए कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कंस्ट्रक्शन आप देंगे कंस्ट्रक्शन लिखें। अब यहाँ पे याद रखिएगा, लिखिएगा अ परपेंडिकुलर
आ परपेंडिकुलर किस पे, याद रखिएगा ये वाला, ये लाइन हुआ यहाँ से ये हुआ है परपेंडिकुलर है ना, देख रहे हैं ये किस पे है, बीसी पे है, किस पे, बीसी पे है, कौन है, एडी है। तो याद रखिएगा आप परपेंडिकुलर एडी लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, एडी इज ड्रॉ ऑन द तो कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन में आप परपेंडिकुलर ए डी इज ड्रॉ ऑन द हाइपोटेन्यूज, किस पे हो रहा है, तो बोलेगा ये बी सी। बी सी कहाँ से आया पूछेगा तो हम आपको बोलेंगे कि ये वाला जो लाइन है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, ये वाला जो लाइन है बी सी, इस पे क्या हो रहा है, ए डी परपेंडिकुलर हो रहा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ये लिखिए आपका प्रूफ, लिखिए SINCA, सिंस ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ABD। अब बोलिएगा ये ABD कहाँ से आया, तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ABD, ये वाला ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर यहाँ से ये, इसको छुपा दीजिए। हम इसका बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ABD है ना, ABD ट्रायंगल बना, तो बोल सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABD एंड एंड ट्रायंगल क्या होगा, ABC, इसको ट्रायंगल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रायंगल बोला जाता है। तो ट्रायंगल ABC आर सिमिलर, SIMIL सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि आप क्या लिखे हैं कि सिंस ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर, यानी कि आप इसको हम लोग बोल सकते हैं AB बाई BC, AB बाई क्या है, BC इज इक्वल टू BD बाई ये वाला AB। पूछिए AB कहाँ से, ये जो हम लोग का आया इसमें देखिए, ये जो AB है ना ये क्या है, BC बाई BC। उसी तरीका से ये जो BD है, ये वाला BD किसका है, ये AB, आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखिएगा, BC इंटू BD, इक्वेशन 1 इसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए ये आएगा कहाँ से, नोटिस करिए, ये देखिए गौर करिएगा कि हम लोग थ्योरम तो बनाते हैं, लेकिन थ्योरम में कहने का मतलब है कि ये आया कहाँ से। याद रखिएगा ये AB बाई BC और BD बाई AB लिखे ना हासिर बाबू, AB बाई BC और BD बाई AB लिखे ना, तो कहने का मतलब है कि ये AB को AB से मल्टीप्लाई किए, इससे AB को AB से करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर होगा। याद रखिएगा बचपन में पढ़े होंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ऐसे लिखते थे ना 2 इंटू 2 यानी 2 टू द 4 हुआ ना। यस सर। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स लिखना, 1 टाइम 2 टाइम्स लिखना। तो AB 2 टाइम्स लिखा हुआ था, इसको स्क्वायर कर दिए। तो कहने का मतलब ये हम समझाए थे, ये आपके काम का नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा BD को BC से मल्टीप्लाई किए, एक जैसा रहता तो स्क्वायर देते, एक जैसा रहता तो स्क्वायर देते, लेकिन यहाँ पे एक जैसा नहीं, तो हम लोग क्या लिखे, BC इंटू BD। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, क्या लिखिएगा बाबू लोग, यहाँ पे लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस लिखे ट्रायंगल, क्या देंगे, ADC एंड, अब हम कहने का मतलब है ADC, दूसरा वाला ट्रायंगल का बात हो रहा। आइए हम दिखाते हैं आपको दूसरा वाला ट्रायंगल क्या। देखिए ADC, ये वाला ADC
आ रहा समझ में मेरा बात? ADC है। उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ADC के बाद फिर ट्रायंगल लिखेंगे एंड ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, ABC ABC। तो बाबू लोग कहने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, R सिमिलर। इसी के तरीके से यहाँ वाला लिखेंगे सिमिलर, ठीक है। सिमिलर लिखे SIMILAR, सिमिलर है। कहने का मतलब है कि आप बोल सकते, क्या बोलिएगा यहाँ पे, बोलिएगा AC बाय BC इज इक्वल टू DC बाय AC। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है, समझे? तो लीजिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा इस कोना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, AC का होगा तो बोलिएगा AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, और DC BC का होगा तो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा BC इंटू, इसका मतलब होता है इंटू, और ये होगा DC, ठीक है। ये वाला हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अब कहने का मतलब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो ये दोनों को जो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो ऐड होगा तो एकदम प्यार से लिखिएगा, लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा ADDING एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो याद रखिएगा वो वाला जो फर्स्ट वाला था, ये आपका ये वाला, ये जो था क्या था, ये था आपका, ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस ये वाला AC लिखेंगे, AC स्क्वायर। याद रखिएगा ये AB, ये लाइन का बात हो रहा है और ये लाइन का बात हो रहा है, ये लाइन का बात हो रहा है और ये लाइन का बात हो रहा है। तो ये वाला को ऐड कर रहे हैं, तो इसको इससे ऐड करना है और इसको इससे ऐड करना। तो यहाँ पे AB स्क्वायर हुआ और ई वाला AC स्क्वायर हुआ। अब बीच में क्या देंगे, इजिकल टू देंगे। फिर उसी तरीका से ये वाला लिखेंगे, ये वाला क्या है, देखिए BC इंटू BD, और का बीच में लिखेंगे प्लस, फिर क्या होगा BC इंटू DC। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD प्लस BC इंटू DC। कहने का मतलब ये कि आपका तो ये AB स्क्वायर AC स्क्वायर आ गया। अब इससे खेला करना है कि इसको कैसे करना है, तो कुछ कॉमन आएगा। ये हम बताते हैं आपको कॉमन कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब है बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है AB प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD अब प्लस BC इंटू DC। तो याद रखिएगा ये वाला तो आप कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है, ये वाला कॉपी कर दिए। क्या कॉपी किए, बोलिएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया। अब कहने का मतलब है कि ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान। तो ये दोनों में से कॉमन कुछ निकल रहा है, गौर से देखिएगा। ये दोनों में से BC ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये दोनों को बाहर लेंगे। तो जब ये दोनों BC आया यहाँ तो ब्रैकेट देके इसमें से BC यहाँ पे आया तो अंदर का बचा BD, ये प्लसवा देंगे यहाँ पे, और ई BC बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा DC, ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा हम लोग जो कर रहे हैं ये वाला फिर वैसे कॉपी कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये BC तो लिखेंगे, ये BC लिखेंगे, लेकिन BD प्लस DC। याद रखिएगा BD प्लस DC किसके बराबर है, किसी न किसी के बराबर होगा। ये किसके बराबर था, तो हम लोग अंदर में देखे थे, ये BC के बराबर है। किसके बराबर है, ये BC के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है, तो बाबू लोग BD प्लस DC
इंटू के क्या देंगे यहाँ पे हम लोग BC देंगे। तो याद रखिएगा ये आपका हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ये वाला BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी BC स्क्वायर हो गया। तो यानी आपका थ्योरम जो है 49 प्रूफ हो गया। बस यही था करना और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से समझकर एक बार दो बार समझने का कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद भी अपने से लिखने का कोशिश करिएगा।